गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम है रंजना सिंह। बच्चों, आज हम क्लास 5th में हिंदी लिटरेचर पढ़ाएंगे। पार्ट 6 अजंता की गुफाएं, मतलब लेसन 6 अजंता की गुफाएं। बच्चों, आज हम इस लेसन की आपको रीडिंग कराएंगे। और ये देखिए, ये आपकी कोर्स बुक है और आपका ये लेसन दिया हुआ है, लेसन 6 अजंता की गुफाएं। बच्चों, ये लेसन आपका है पेज नंबर 80 पे। बच्चों, ये लेसन जो है वो बेसिकली एक लेटर बेस्ड लेसन है, मतलब उसमें एक फ्रेंड जो है वो अपने दूसरे फ्रेंड को लेटर लिख रहा है। उसमें उसने क्या लिखा है यही बताया गया है। चलिए, सबसे पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग बता देते हैं। बच्चों देखिए, वर्ड मीनिंग क्या है इसकी। प्रकृति मीन्स होता है प्राकृतिक मीन्स होता है प्रकृति से संबंधित। सौंदर्य मीन्स होता है सुंदरता। उपासना मीन्स होता है प्रार्थना पूजा। उत्कृष्ट मीन्स होता है उत्तम श्रेष्ठ। भग्न मीन्स होता है टूटी फूटी। सौम्य मीन्स होता है शांत सुंदर। कलश मीन्स होता है घड़ा। शिखर मीन्स होता है चोटी। जातक कथाएं मीन्स होता है बच्चों बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ। अहिंसक मीन्स होता है जो मारने में विश्वास न रखता हो। शिखर मीन्स होता है चोटी। श्रद्धा मीन्स होता है आदर भाव। और दर्शनीय मीन्स होता है देखने योग्य। बच्चों, वर्ड मीनिंग आप लोगों को पता ही हो गई होगी कि ये देखिए, ये जो आपके जो लेसन्स हैं इनके बीच में ही लिखी हुई है। ये देख रहे हैं, ये सब ये आपकी क्या है, ये देखिए ध्यान से हम आपको दिखाते हैं। ये सब आपकी वर्ड मीनिंग लिखी हुई है। चलिए, हम आपको लेसन पढ़ाना शुरू करते हैं। 15 आनंद कुटीर जलगांव 8 जून। प्रिय विवेक, नमस्कार। मैं जानता हूं कि तुम मेरे पत्र की प्रतीक्षा में हो। वहां इधर उधर घूमने के इतने दर्शनीय स्थल हैं कि शाम को थक कर ही घर पहुंचते हैं। और अजंता नाना जी के घर से इतना पास भी नहीं है कि भाग कर देख आते। अजंता जलगांव से लगभग 55 किलोमीटर दूरी पर है। सुबह होते ही हम सब बस में बैठ गए और 10:30 बजे अजंता पहुँच गए। चारों ओर बिखरी हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य ने हमारा मन मोह लिया। इस गांव के 3 ओर पहाड़ियां हैं और उनकी गोदी में बहती हुई बघोरा नदी पार करते ही पहाड़ से उठता हुआ एक ऊंचा टीला दिखाई दिया जो एक महल जैसा दिखता है। नाना जी ने संकेत करते हुए बताया कि यहीं पर सुप्रसिद्ध अजंता की गुफाएं हैं। कई सीढ़ियां चढ़ उतर कर हम गुफा के दरवाजे पर जा पहुँचे। नाना जी हमें इसका इतिहास अच्छी तरीके से समझा चुके थे। घुमावदार गुफाओं और अंधेरे कोनों में बने चित्रों को अच्छी तरह देख सकें, इसके लिए वे एक बड़ी सी टॉर्च साथ में लाए थे। बच्चों, ये कहानी, जैसे ये लेसन हमने पहले बताया कि लेटर बेस्ड लेसन है। इसमें एक जो है दोस्त है वो अपने मित्र विवेक को जो है पत्र लिख रहा है। और वो क्या लिख रहा है कि वो अजंता गया है अपने नाना जी के यहाँ जलगांव बच्चों महाराष्ट्र में एक ज़िला है। ये महाराष्ट्र में है। वहाँ गया हुआ है। वहाँ उसने आसपास की जो चीज़ें देखी उसके बारे में अपने दोस्त को बता रहा है। और उसे और वो ये बता रहा है कि हमने अजंता की गुफा भी देखी। अजंता की गुफा बच्चों जो लेखक है वो बता रहा है कि नाना जी के घर से बहुत दूर है और करीब 55 किलोमीटर दूर। तो हम सुबह बस में बैठे और 10:30 बजे करीब अजंता की वहाँ पहुँचे। और वो अजंता जो है बच्चों वो 3 पहाड़ियों के बीच में से 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 3 और पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उसमें एक और बघोरा नदी है। बघोरा नदी से ही उसने जो है जैसे ही नदी पार किया लेखक ने, वैसे ही एक पहाड़ से उठता हुआ एक ऊंचा सा टीला दिखाई दिया। तो नाना जी ने बताया कि यही अजंता की गुफा है। और बच्चों, कई सीढ़ियाँ चढ़ उतर कर कई सीढ़ियाँ चढ़कर जो है वो लोग गुफा के दरवाजे पर पहुँचे। और जो उनके नाना जी थे उन्होंने अजंता के बारे में उन लोगों को पहले ही बता रखा था। और घुमावदार गुफा और अंधेरे कोनों में बने चित्र अच्छी तरह देख सकें, इसके लिए वो अपने साथ टॉर्च भी लाए थे। मतलब गुफा में तो जाहिर सी बात है लाइट होती नहीं है, तो अंदर जाने के बाद चीज़ें अच्छी तरीके से लोगों को दिखे जो चित्र वगैरह बने थे, तो उसके लिए वो क्या लाए थे, अपने साथ टॉर्च लाए थे। चलिए, अब आगे पढ़ाते हैं। अजंता में छोटी बड़ी 29 गुफाएं हैं, जिनमें 5 तो मंदिर हैं जो चैत्य गुफाएं कहलाते हैं। वहाँ केवल प्रार्थना उपासना के लिए ही बने थे। शेष 24 विहार गुफाएं हैं जिनमें रहकर बौद्ध लोग लिखते पढ़ते थे। विशेष बात यह है कि ये सभी गुफाएं एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं। बच्चों, अब लेखक बता रहा है कि अजंता में करीब छोटी बड़ी 29 यानी 29 गुफाएं हैं जिनमें 5 क्या है मंदिर है। मतलब जो 5 गुफा हैं वो क्या है, मंदिर हैं जो चैत्य गुफाओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहाँ पे केवल क्या होता था बच्चों, केवल वहाँ पे पूजा और लोग करते थे। जैसे हमने लिखा ना, उपासना मीन्स होता है पूजा और प्रार्थना और पूजा। मतलब वहाँ मंदिर में लोग केवल पूजा करते थे और प्रार्थना करते थे। इसके बाद जो से 24 गुफाएं बची हैं बच्चों, 24 गुफाएं हैं, उसमें रहकर बौद्ध लोग लिखते पढ़ते थे। मतलब जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो वहाँ पर रहकर बौद्ध से संबंधित शिक्षाएं प्राप्त करते थे। मतलब
मतलब वो वहाँ पे लिखते पढ़ते थे। और सबसे विशेष बात बच्चों ये है कि जितनी भी गुफाएं हैं, मतलब ये जो 29 गुफाएं हैं बच्चों, ये एक ही पहाड़ को काट कर बनाई गई है। मतलब ये नहीं कि एक पहाड़ पे गुफा, एक पहाड़ पे गुफा, एक पहाड़ पे गुफा, ऐसा नहीं है। पूरी 29 गुफाएं जो है एक ही पहाड़ को काट कर बनाई गई हैं। चलिए आगे पढ़ाते हैं। गुफाएं काफ़ी लंबी और गहरी हैं, पर आश्चर्य होता है कि कारीगरों ने इन्हें बनाते समय इस प्रकार सुराग बनाए कि इनसे छन छन कर प्रकाश भीतर आता रहे। मंदिरों में पत्थरों को काट काट कर सुंदर मूर्तियां बनाई गई थीं जो इस प्रकाश से जगमगा रही थीं। बच्चों अब लेखक बोल रहा है कि जो गुफा थी वो बहुत ही लंबी और गहरी थी। आप लोग सब लोग जानते हो कि गुफा जो होती है वो बहुत ही लंबी और गहरी होती है, मतलब उसमें अंदर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तो क्या हुआ था कि लेकिन जो वहाँ के लोग, जो कारीगर जिन्होंने ये गुफाओं को बनाया था, उन्होंने ऐसा मतलब रोशनदान बनाया था, सुराग बनाया है गुफाओं में, ताकि सूरज की रोशनी जो है उसमें से, उस छेद में से, उस सुराग में से आती रहे और जो चित्र बने हुए उन पर पड़ती रहे। और बच्चों जो मंदिर में जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो पत्थरों को काट कर बनाई गई हैं। मतलब एक पत्थर है, उसको काट काट कर उसमें क्या किया गया है, मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और जो सुराग बने हुए हैं बच्चों, जो सूरज की रोशनी आने के लिए जो सुराग बने हुए हैं, वहाँ से जब सूरज की रोशनी उन मूर्तियों पर पड़ती है तो वो मूर्तियाँ क्या होती हैं, और भी सुंदर लगने लगती हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ाते हैं। गुफाओं की दीवारों और छतों पर सुंदर चित्र बने थे। ये चित्र बहुत ही सजीव थे। इन्हें देखकर लगा मानो कलाकार चित्र बनाते बनाते उठ गया हो और फिर इनमें कुछ जोड़ने के लिए आने वाला हो। ये कलाकृतियाँ गुप्त काल की हैं और पहली ईस्वी से लेकर लगभग 500 साल तक बनाई जाती रहीं। अलग अलग कलाकारों ने समय समय पर इन उत्कृष्ट चित्रों को बनाया, सजाया, संवारा। अत्यंत पुरानी होने के कारण कुछ गुफाओं के चित्र जो है वो टूट फूट गए हैं। कहीं सवारों के कुछ अंग नहीं हैं तो कहीं कुछ और टूट फूट इन भग्न मूर्तियों की जीवन कथा कह रही हैं। नाना जी ने बताया कि ये गुफाएं सैकड़ों वर्ष तक घास फूस और कटीली झाड़ियों से ढकी होने के कारण छिप गई थीं। ये लगभग पौने 200 साल पहले प्रकाश में आई। तब से इन्हें देखने के लिए दर्शकों की भीड़ लगी रहती है। बच्चों अब लेखक बता रहा है कि जो गुफा की दीवारें हैं और छतों में उन पर क्या बने हुए हैं, सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं। ठीक है, और ऐसे चित्र बने हुए हैं जैसे लगता है कि ये चित्र अभी बोल पड़ेंगे। सजीव मतलब होता है बच्चों जिसमें जान हो। ठीक, तो वही लेखक बता रहा है कि इन गुफाओं पे ऐसे सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं जैसे लगता है कि अभी वो क्या करेंगे, बोल पड़ेंगे। और उन चित्रों को देख के लगता है जैसे कलाकार जो है आधा चित्र बनाया और छोड़ के चला गया है, अभी फिर आएगा बनाएगा। क्योंकि बच्चों ऐसा इसलिए उसने कहा है क्योंकि कुछ मूर्तियाँ जो हैं क्या हुई हैं, वो टूट फूट गई, क्योंकि बहुत पुरानी हैं। बहुत साल पहले, सैकड़ों साल पहले ये अजंता गुफाएं में चित्र बने थे। तो जो चित्र हैं, जो मूर्तियां हैं वो क्या हुई, थोड़ी सी टूट फूट गई हैं। तो वही लेखक कह रहा है कि जैसे लग रहा है कि कारीगर इनको बनाते बनाते कहीं चला गया है, अभी आएगा तो दोबारा से इसको पूरा कंप्लीट करेगा। तो वही फिर बता रहा है कि ये जो कलाकृतियाँ बनी बच्चों ये गुप्त काल की हैं। गुप्त काल बच्चों हिस्ट्री को कई भागों में बांटा गया है, तो इसमें गुप्त काल भी आया है। तो गुप्त काल जो है बच्चों बहुत ही स्वर्णिम युग माना जाता है हिस्ट्री का। तो वही बता रहा है कि ये जो हिस्ट्री के गुप्त काल में बनी हुई हैं और पहली ईस्वी से लेकर लगभग 500 साल तक बनाई जाती रही। मतलब जब पहली ईस्वी आई तो उससे लेकर वहाँ से शुरुआत हुई और लगभग 500 साल तक इस ये जो गुफा में जो चित्र बने हैं, मूर्ति बनी हैं, उनको बनाने का सिलसिला क्या हुआ, जारी रहा। तो मतलब उसमें जब 500 साल तक बनती रही तो अलग अलग कलाकारों ने आकर अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से चित्र बनाए हैं। समझ में आया? क्योंकि एक कलाकार तो इतने 500 साल तक लगातार काम नहीं कर सकता। तो वही बोल रहा है कि अलग अलग कलाकार ने उन्हें अलग अलग कलाकारों ने आकर अपनी अपनी कलाकृतियाँ उसमें बनाई हैं और अपनी कला का उत्कृष्ट नमूना जो है उस गुफा में दिखाया है। और बहुत ही अच्छा तरीके से इन चित्रों को सजाया और संवारा भी है। और पुराने होने कारण बच्चों ये जो है कुछ चित्र जो है वो टूट भी गए हैं। हमने पहले भी बताया कि ये बहुत पहले से बनी हुई हैं, तो ये इसमें कुछ चित्र टूट भी गए हैं। तो वही बता रहा है कि कहीं सवार है तो उसका घोड़ा गायब है, कुछ और अंग गायब हैं, लेकिन तो भी ये बहुत ही सुंदर है। और नाना जी ने बताया कि ये जो है करीब पौने 200 साल पहले ही, मतलब अब से पौने 200 साल पहले ये प्रकाश हिमाई, मतलब इनके बारे में पता चला। क्योंकि ये जो है वो कटीली झाड़ियों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के कारण ये गुफा जो थी वो ढक गई थी और पौने 200 साल पहले इसके बारे में पता चला। तब से ये दर्शकों की भीड़ यहाँ पे जो है इन गुफाओं को देखने के लिए लगती है। चलिए फिर बताते हैं। विवेक, कुछ चित्र तो ऐसे थे जिन्हें देखकर मैं विशेष रूप से प्रसन्न हुआ। चित्र में बनी बौद्ध की सौम्य मूर्ति और राजा के उपदेश सुनकर संन्यास लेना उस जातक कथा की पूरी कहानी कहती थी जो हमने एक साथ पढ़ी थी। एक और चित्र में एक राजकुमारी हाथ में कलश लिए बुद्ध के सामने खड़ी
है तो दूसरे चित्र में कोई राजकुमारी फूलों की सुंदर माला गूंथ रही है। नाना जी ने टॉर्च की रोशनी डाली और एक जातक कथा उभर कर आ गई। पूरी की पूरी कहानी पत्थरों पर उतार दी गई थी, जो इस प्रकार थी। बोधिस्व हिरणों के झुंड का सरदार होना, राजा क्या कुछ हिरन पकड़ना, एक दिन एक हिरन रोज उनकी रसोई में पकना, बोधिस्व का एक हिरनी के स्थान पर स्वयं पकने के लिए तैयार होना और राजा का अहिंसक बनना, सभी कुछ पत्थरों पर ही बना था। उस समय भारतीय कला कितने उच्च शिखर पर थी, यह तो इन गुफाओं को देखकर ही जाना जा सकता है। मेरा मन इन कलाकारों के प्रति श्रद्धा से भर उठा। संध्या होने को थी और हमें लौटना पड़ा। मैं तुम्हें यहाँ के और दर्शनीय स्थलों के बारे में अगले पत्र में लिखूंगा। माँ और पिताजी को मेरा नमस्कार और ममता को मेरा प्यार, तुम्हारा मित्र पवन। बच्चों, अब लेखक बोल रहा है कि गुफा में पूरी की पूरी बुद्ध की जीवन कथा ही लोगों ने जो है कलाकारों ने उकेर दी है, मतलब बना दी है। समझ में आया? जैसे कि उनका संन्यास लेना, बौद्ध की एक बहुत ही सुंदर सौम्य मतलब होता है बच्चों शांत सुंदर मूर्ति वहाँ पे है बौद्ध की, और बौद्ध जो है वो एक संन्यास ले रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। एक राजकुमारी जो है कलश लेकर खड़ी है, कलश मतलब बच्चों घड़ा होता है, घड़ा लेकर खड़ी है। दूसरे चित्र में एक राजकुमारी फूलों की माला गूंथ रही है। समझ में आया? मतलब कहने का है कि बुद्ध का पूरा जीवन जो है वो उन कलाकारों ने पत्थरों पर ही बना लिया है। इसी तरह एक कहानी और उनको नज़र आई, जब नाना जी ने टॉर्च की रोशनी डाली तो उनको एक कहानी और नज़र आई, जिसमें जो है एक हिरन की कहानी थी कि एक राजा था, वो हिरन को रोज़ पकड़ता था और रोज़ मारता था उसको, उसकी रसोई में वो हिरन बनता था। तो एक दिन जो बोधिस्व था उसने कहा कि नहीं, उसने हिरनी पकड़ा तो उसने कहा कि नहीं, हम हिरनी की जगह हमको खुद ही मार दीजिए, हम खुद ही मतलब हमको पका लीजिए, लेकिन हिरनी को हम नहीं मारेंगे। तो राजा जो है उससे बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा उससे इतना इंस्पायर हुआ कि वो क्या हो गया, अहिंसक हो गया। अहिंसक मतलब होता है बच्चों जो मारने में विश्वास न रखता हो, मतलब उसने शिकार करना छोड़ दिया। और ये सब कहानी जो है क्या थी, उस जो अजंता की गुफा थी उसमें बनी हुई थी। आगे जो है जो लेखक है वो अपने मित्र से कह रहा है कि उस समय भारतीय कला जो है बहुत उच्च शिखर पर थी। शिखर मतलब होता है बच्चों चोटी, मतलब बहुत ही ऊंचाई पे थी उस समय भारतीय कला। और इन गुफाओं को देखकर लेखक बता रहा है कि इन गुफाओं को देखकर मेरा जो मन उन कलाकारों के प्रति श्रद्धा से भर गया। श्रद्धा मतलब होता है बच्चों आदर और भाव। श्रद्धा से भर गया कि जो है बताओ इतने जो है वो कलाकार कितने महान थे जिन्होंने इतनी सुंदर कलाकारी इस गुफा में की है। और फिर लेखक बोला कि रात हो गई, शाम हो रही थी, इसलिए मुझे वहाँ से लौटना पड़ा। अगले पत्र में मैं तुम्हें और भी आसपास के दर्शनीय स्थल के बारे में लिखूंगा। और तब तक के लिए जो है पिताजी को और माताजी को मेरा नमस्कार कहना, और मेरी जो छोटी बहन है ममता, उसको मेरा प्यार देना। इतना कहकर लेखक जो है वो पत्र समाप्त कर देता है। लेखक का नाम है बच्चों पवन। चलिए बच्चों, ये लेसन अभी हमने आपको रीडिंग करा के एक्सप्लेन कर दिया है। अगले वीडियो में हम आपको इसी लेसन अजंता की गुफाओं का जो क्वेश्चन आंसर है और जो इस लेसन की एक्सरसाइज है वो हम आपको पढ़ाएंगे। ओके बच्चों।